तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बच्चों अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपरेशन सिखाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाना चाह रहा था। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसके कुछ एक फ़ीचर्स होते हैं। पहला फ़ीचर जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बताता है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है बच्चों वो है नॉमिनल अकाउंट का। तो अब ये सब जानते हो आप लोग कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनमें नॉमिनल अकाउंट्स वाले रूल फॉलो किए जाते हैं। मतलब जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बच्चों वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं और जो इनकम्स और गेंस होती हैं वो सारे के सारे क्रेडिट साइड आते हैं। तो बच्चों इसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड पर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और इनकम साइड पर सारे गेंस आएंगे। इसके अलावा बच्चों जब हम आगे पढ़ें तो जो अगला फीचर हमको दे रखा है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों इसमें जो भी एंट्रीज़ आती हैं, जो भी हम इसमें एक्सपेंसेस या इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे इसमें करेंगे बच्चों हम एक्रूअल बेस पर अकाउंटिंग। आप लोग जानते हैं एक्रूअल बेस क्या होता है। एक्रूअल बेस पर हम इसमें सारे के सारे चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा इससे पहले जो मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, उसमें हमने कैश बेसिस को फॉलो किया था। इसमें हम लोग एक्रूअल बेस को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है अकाउंटिंग पीरियड। मोस्ट प्रॉबेबली आपको आपके जो बुक में दिया गया है वो अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का ही है। और बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें अकाउंटिंग पीरियड से मतलब ये है कि आपको केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड यानी करंट अकाउंटिंग ईयर को ही ध्यान में रखना है। इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर्स आएंगे, एक्सपेंडिचर साइड पर सारे वो खर्चे आएंगे जो केवल करंट ईयर से रिलेटेड हैं। सिमिलरली इनकम साइड पर केवल वो इनकम्स आएंगी जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इसमें सिर्फ एक क्लोजिंग बैलेंस होता है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों या तो इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर कम होगा, तब जो इसका डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बच्चों एक्सपेंडिचर साइड पर आएगी सरप्लस। भाई इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम हो, तो बच्चों हमें क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड पर लिखना है बाय डेफिसिट। ठीक है बच्चों। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सरप्लस या डेफिसिट के रूप में आता है। लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों अक्रूअल बेस पर एडजस्टमेंट्स इसमें आती हैं, ध्यान रखिएगा। अक्रूअल बेस मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली। आपको केवल करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को इसमें लिखना है, वेदर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, या कैश आपने आगे के लिए पे कर दिया तो भी आपको केवल करंट ईयर का ही हिस्सा इसमें लिखना है उसका। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड एक्रूड, वो सारी चीज़ें इसमें बच्चों आप सबको अकाउंट करनी पड़ेंगी।